हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज महत्वपूर्ण टॉपिक है एथिल ब्रोमाइड। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या एथिल ब्रोमाइड की ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है बच्चों जिसमें यह पूछा नहीं गया है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, रासायनिक गुण में से। और प्यारे बच्चों, जितने भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है सभी कराएंगे महत्वपूर्ण वालों को, और उनमें से केवल केमिकल प्रॉपर्टीज ही कराएंगे या फिर जैसे पेपर में पूछ जाता है उसे कराएंगे। ना ही प्रयोगशाला विधि, ना ही बनाने की विधि, ना ही भौतिक गुण, ना ही उपयोग, केवल वही कराएंगे जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उसी को कराएंगे। हम आप लोगों के लिए बवाल नहीं पढ़ाएंगे, ना ही हम गैस बनाएंगे, बिल्कुल भी उससे हमारा कोई मतलब नहीं। केवल मैंने बोला नहीं है, मैं केवल 100 बात की एक बात बोल रहा हूँ कि केवल इस चैनल पर वही कंटेंट देंगे हम आप लोगों के लिए जो बोर्ड पेपर में पूछा जाता है और जो बोर्ड पेपर में आता है अक्सर। प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं अक्सर, हम उनकी क्लास में हम जितने पूछे गए इसमें एथिल ब्रोमाइड संबंधित उनको बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। जो पूछे जाने वाले हैं अब उनको बताऊँगा। जो अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा चलेगी, अन्यथा हम बिल्कुल फालतू बकवास नहीं पढ़ाएंगे आपको। बकवास पढ़ाने के लिए तो आपके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे। हमारे चैनल को छोड़कर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बकवास पढ़ा देते हैं। ठीक है, हम केवल वही पढ़ाएंगे जो महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ नहीं पढ़ाएंगे। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, एथिल ब्रोमाइड के सूत्र क्या होता है? C2H5Br। ठीक है, और इसकी रासायनिक गुण कराएंगे हम आप लोगों के लिए। क्या? एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण, क्योंकि वही पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता इससे संबंधित। बात है समझ में? बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, समझ भाई। और आप चैनलों को देख लीजिएगा जिन क्या क्या पढ़ाएंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बनाने की विधि, प्रयोग, फिर गैस बनाएंगे, फिर उपयोग बनाएंगे। भाई आप लोग पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बेकार नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं गलत बोल रहा हूँ आपको। आप सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं एक तरफ सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप अगर बोर्ड के अनुसार पढ़ा रहे हैं तो वही पढ़ाइए बच्चों के लिए जो पेपर में पूछा जाता है, सटीक, एकदम सही। ठीक है, तो बच्चों मैं वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में पूछा ही जाता है, बस। तो हेडिंग डालिएगा एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण। ठीक है जी, हेडिंग में डालिएगा बच्चों एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण। ठीक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल ब्रोमाइड। बात आई समझ में? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है साहब, अब देखिएगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी। सबसे पहली क्रिया पूछी जाती है वोल्टाज अभिक्रिया, इसमें जो अक्सर महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वोल्टाज अभिक्रिया। तो सबसे पहली रिएक्शन हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में वोल्टाज अभिक्रिया। हेडिंग डालिएगा। क्या? पहली हेडिंग है जी वोल्टाज अभिक्रिया। वोल्टाज अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, वोल्टाज अभिक्रिया इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वोल्टाज रिएक्शन। ठीक है साहब, वोल्टाज रिएक्शन। बात आई समझ में बच्चों? तो अब देखिएगा वोल्टाज अभिक्रिया में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो सुन लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि वोल्टाज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है, गौर से सुनिएगा, वोल्टाज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। पहला तो ये आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किससे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं। तो यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। तो क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि एथिल मतलब वोल्टाज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो बच्चों
आपको टिप्पणी किस प्रकार करनी है वो देखिएगा, लिखेंगे कैसे टिप्पणी वो देखिएगा, ठीक है जी। वोल्टाज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए तो कैसे लिखेंगे वो देखिएगा, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या लिखेंगे जी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं की क्रिया, एथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो सोडियम धातु से कराते हैं तो ठीक है, एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है साहब, एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस प्रकार ये हो गई जी क्या, ये हो गई इसकी टिप्पणी वोल्टाज अभिक्रिया पर। फिर आप देंगे क्या, आप देंगे इक्वेशन कैसे देंगे वो देखिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई गुंजाइश नहीं है। 2022 में पूछी गई है, 2024 में पूछी गई है, 2023 में भी पूछी गई है, इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे कहने से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिएगा तो एथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं की क्रिया कराएंगे तो C2H5Br, ठीक है जी, प्लस के दो अणु Na के ले लो और प्लस के दो अणु ले लो जी क्या, C2H5 किसके, Br के, दो अणु सोडियम के, दो ही अणु इसके लेंगे हम, ठीक है जी, Br के, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में होगी बच्चों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर लेना ना भूलें, अन्यथा आपकी क्रिया गलत है। शुष्क ईथर अवश्य लें। अब देखो ये सोडियम है, ये ब्रोमीन है, ये तीनों के तीनों ये क्रिया कर लेंगे आपस में, ये और ये तीनों के तीनों ये क्रिया करके क्या बनाएंगे बच्चों, एक तो ये दोनों अलग हो गए C2H5 और C2H5, इस प्रकार प्लस के और बन क्या गया ये 2NaBr, ठीक है जी। क्या हो गया, सोडियम ब्रोमाइड, इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों सोडियम ब्रोमाइड। ये क्या है जी, 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन और N और लगा दो, साधारण है तो N ब्यूटेन। ये क्या है जी, एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड। ये क्या है बच्चों, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है साहब। ये प्राप्त हो गया आपकी क्या, ये प्राप्त हो चुकी है बच्चों वोल्टाज अभिक्रिया, समझ भाई। तो वोल्टाज अभिक्रिया इस प्रकार होती है। पहला क्वेश्चन कैसा आता है वो देख लीजिए, वोल्टाज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। क्या, वोल्टाज अभिक्रिया पर क्या लिखेंगे बच्चों, वोल्टाज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखेंगे, टिप्पणी लिखो, ठीक है साहब। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु की क्रिया
सोडियम धातु की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड से करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड से करते हैं तो ठीक है साहब, एच पूर्णविराम नहीं लगेगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, बात आई समझ में। नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से फटाफट, हम स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, फिर हम आगे करवाते हैं। ठीक है बच्चों, ले लिया जी स्क्रीनशॉट। आगे देखिएगा तो बच्चों, आगे देखिएगा, अगली क्रिया महत्वपूर्ण क्रिया है। हम केवल रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, रासायनिक क्रिया वही कराएंगे जो पेपर में पूछा जाता है बस। ठीक है, ऐसा पढ़ना है आपको। आपको पेपर की तैयारी इस प्रकार करनी जैसे कि हम करा रहे हैं आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं सब कुछ पढ़ना है, बनाने की विधि कुछ भी पूछा जाए, अरे नहीं भाई, ये नहीं पूछा जाता बनाने की विधि बिल्कुल भी। केवल वो पूछा जाता है क्या, रासायनिक क्रिया जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, फ्री होकर पढ़ें माइंड में। बस आपसे उम्मीद है और आपसे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसका नोट्स बनाइएगा बखूबी। ठीक है, कोई माइकल लाल आपको पीट नहीं सकता है अच्छे परसेंटेज लाने से। कोई भी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, आप बस उसका जो है ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते रहिएगा। बाकी फिर हमने जानी, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए और मेहनत करते रहिए बस। आगे लिखिएगा भाई साहब, फ्रिकलैंड अभिक्रिया। फ्रिकलैंड अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रिकलैंड अभिक्रिया, ठीक है, फ्रिकलैंड रिएक्शन, फ्रिकलैंड रिएक्शन। बात आई समझ में, नहीं आई है? क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रिकलैंड अभिक्रिया। समझे या नहीं समझे? अब देखिएगा तो अब किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों। ठीक है, फ्रिकलैंड अभिक्रिया सेम टू सेम ऐसा ही होती है, बस अंतर क्या है, वोल्टेज अभिक्रिया के समान होती है सेम। अंतर क्या, सोडियम धातु जहाँ पर लेते हैं वहाँ पर जिंक धातु लेते हैं बस, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बात है समझ में? वोल्टेज अभिक्रिया में सोडियम धातु लेते थे, यहाँ पर केवल क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 अणु एथिल ब्रोमाइड के लेते हैं, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल भी यही है बस। अंतर यही है कि शुष्क मतलब सोडियम धातु वहाँ पर लेंगे, कहाँ पर, वोल्टेज पर, और यहाँ पर क्या लेंगे, जिंक। यहाँ पर क्या लेंगे, जिंक। ठीक है, जिंक के केवल एक अणु लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, जिंक धातु लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या, फ्रिकलैंड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रिकलैंड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं, तो इस प्रकार पूछा जाता है। अब टिप्पणी कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। ठीक है, टिप्पणी में देखिएगा तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, एल्किल हैलाइड के, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया 2 अणुओं की क्रिया जिंक धातु से कराते हैं तो, जिंक धातु से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या, एल्केन प्राप्त
होता है, यह क्रिया फ्रिकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रिकलैंड अभिक्रिया। अभिक्रिया कहलाती है, फ्रिकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है जी साहब, ये हो गई इसकी थ्योरी। टिप्पणी कैसे लिखेंगे? इस प्रकार। अब रिएक्शन देखिएगा तो बच्चों कैसे करेंगे। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड जो है एक एल्किल हैलाइड का ही तो तत्व है ये। तो एथिल ब्रोमाइड में देखिएगा तो एथिल ब्रोमाइड लेंगे C2H5Br प्लस के Zn ले लेंगे बच्चों, ये क्या Zn, और BrC2H5। ठीक है जी, ये क्या, ये एथिल ब्रोमाइड ही तो है। यहाँ से इस प्रकार ये दोनों निकल जाएंगे। क्या लेंगे बच्चों? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या लेंगे? शुष्क ईथर। क्या लेंगे बच्चों? शुष्क ईथर। बात है समझ में? अब किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। C2H5 प्लस के, देखिए Zn एक है तो Zn, और Br2 है तो Br2, Zn Br2। ये कहलाती है वोल्टेज अभिक्रिया। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये जिंक धातु। क्या लिख, अरे इंग्लिश में लिखेंगे भाई। ये क्या है? जिंक धातु, जिंक मेटल। ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है जी, ये भी एथिल ब्रोमाइड है, लिख सकते हैं चाहे एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ये क्या बच्चों? एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। और ये क्या? जिंक ब्रोमाइड। क्या प्राप्त हो गया? जिंक ब्रोमाइड। बात आई समझ में? ये क्या है बच्चों? जिंक ब्रोमाइड। अब क्वेश्चन मैंने बता दिया कि किस प्रकार पूछी जाती है फ्रिकलैंड अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए बच्चों। जन कितनी बार पूछी गई है? 2022 में पूछी गई है, 2023 में पूछी गई है, 24 में नहीं पूछी गई है बस। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण क्रिया है ये। बात आई समझ में या नहीं आई है? अरे बात समझे या नहीं समझे? महत्वपूर्ण क्रिया है बच्चों। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम हट रहे हैं बच्चों। लो जी साहब, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और आगे देखिएगा फिर आगे किस प्रकार करेंगे आप लोग। ठीक है जी, आगे देखिएगा बच्चों। आगे देखिएगा तो मैग्नीशियम के साथ क्रिया। आगे देखिएगा मैग्नीशियम के साथ क्रिया। ठीक है, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? आप लोगों ने ले लिया होगा। बहुत देर तक हटते हैं भाई, इतनी देर तक आप लोगों के लिए समय देते हैं, कितनी देर तक कोई नहीं देता होगा। ठीक है, आगे देखिएगा तो बच्चों और मेहनत करते रहना भाई। अब समय आ गया है, समय आ गया है। मैं बार बार यही कहता हूँ, समय आ गया आपका पढ़ने का। ठीक है, मेहनत करते रहिएगा बच्चों। आगे लिखिएगा किससे? धातुओं से क्रिया। क्या लिखेंगे बच्चों? धातुओं, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है ये। मैं जो कराऊंगा इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, जो पूछी जा सकती है क्रिया। ठीक है, ये जो क्रिया इसमें सबसे पहले पूछ सकता है, पता है कैसे? कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से गिरगनाड अभिकर्मक? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। गिरगनाड अभिकर्मक होता क्या वो बताएंगे हम। पहला क्वेश्चन बनेगा बच्चों, पता है क्या? पहला क्वेश्चन ये है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से, एथिल ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड से कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से गिरगनाड अभिकर्मक? क्या बच्चों? गिरगनाड अभिकर्मक। बात है समझ में? गिरगनाड अभिकर्मक। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों पता है क्या?
कि क्या होता है जब मैग्नीशियम एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्या होता है जब, क्या होता है जब मैग्नीशियम धातु एथिल ब्रोमाइड से क्रिया करती है। तो क्रिया करती है तो ठीक है जी। ये दो क्वेश्चन बनेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी गिरगनाड अभिकर्मक। अच्छा, गिरगनाड अभिकर्मक होता क्या, देखिएगा। गिरगनाड अभिकर्मक होता है बच्चों RMG और X, ये होता है गिरगनाड अभिकर्मक। R का क्या मतलब है, एल्किल कोई भी एक समूह मैथिल हो। R का मतलब क्या होता है बच्चों, या तो CH3 या फिर C2H5, ठीक है। X का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी हैलोजन एलिमेंट ज़्यादातर Br होता है, वैसे हैलोजन एलिमेंट पर आप कोई भी ले सकते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या रहता है, ब्रोमीन रहती है, ठीक है, बात है समझ में। तो ब्रोमीन, अब देखिएगा तो गिरगनाड अभिकर्मक बोलते किसको हैं बच्चों, इसको C2H5Br, या फिर ये भी हो सकता है MgCH3Br, ठीक है। ये गिरगनाड अभिकर्मक है। ये दोनों क्या हैं, ये बच्चों गिरगनाड अभिकर्मक है, गिरगनाड अभिकर्मक है, ठीक है। ये दोनों के दोनों। अब एक बात याद रखना, अब आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहा होगा सवाल, पता है कौन सा, कि गिरगनाड अभिकर्मक होता क्या है। गिरगनाड अभिकर्मक गौर से सुनिएगा, यह होता है कि कार्बनिक यौगिक, कई कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं गिरगनाड अभिकर्मक से। गिरगनाड अभिकर्मक का नाम गिरगनाड अभिकर्मक क्यों आया, तो एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, गिरगनाड नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। उनके लिए 1912 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था इसी अभिकर्मक के लिए। उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है जी, इन्होंने इसकी खोज की थी। गिरगनाड की बात आई समझ में बच्चों, समझे, इसकी खोज की थी। और 1912 ईस्वी में इसके लिए आप उनको 1912 ईस्वी में क्या दिया था, उनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। विक्टर, किसके लिए, विक्टर गिरगनाड के लिए। बात है समझ में, 1912 ईस्वी में, ठीक है। विक्टर क्या लिखेंगे, विक्टर गिरगनाड, ठीक है, गिरगनाड अभिकर्मक। विक्टर गिरगनाड ने, ठीक है, गिरगनाड अभिकर्मक की खोज की थी। गिरगनाड अभिकर्मक, ठीक है बच्चों, गिरगनाड अभिकर्मक की खोज की थी, तथा इस खोज के लिए सन 1912 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बात आई समझ में। 1912 ईस्वी में इस चीज के लिए उन्हें क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। क्या, नोबेल पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। बात आई समझ में, एशिया में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है, ठीक है बच्चों। तो 1912 ईस्वी में मिला था। नोबेल पुरस्कार देखिएगा, गिरगनाड अभिकर्मक होता क्या है और वो क्यों उपयोगी है, क्योंकि कई कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं
एथेन मैथेन और मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, कई कई कार्बनिक यौगिक, बस कार्बनिक यौगिक, कई कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। तो देखिएगा तो बच्चों, इसकी क्रिया होगी किसके साथ, C2H5Br प्लस Mg के साथ। किसके साथ जी, ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। ठीक है साहब, तो क्या प्राप्त होगा जी, यही गिरगनाड अभिकर्मक Mg(C2H5) और यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर क्या है जी, Br। तो ये क्या हो गया, ये ही हो गया क्या, गिरगनाड अभिकर्मक। क्या हो गया, गिरगनाड अभिकर्मक, गिरगनाड अभिकर्मक, अभिकर्मक। वैसे नाम इसका क्या, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वैसे नाम इसका क्या है बच्चों, एथिल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बात आई समझ में, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है जी, ये क्या एथिल ब्रोमाइड है, ये क्या है बच्चों, एथिल ब्रोमाइड, 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 और ये क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु। बात आई समझ में, नोट डाउन कीजिएगा। लो हम हट रहे हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से फटाफट बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है जी, आगे देखिएगा तो, आगे देखिएगा तो बच्चों कैसे करेंगे, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट अवश्य। आगे ये जितनी भी मैं करा रहा हूँ, एक में मतलब हर एक क्रिया अपने आप में एक अहमियत रखती है। ठीक है जी, हर एक क्रिया एक अहमियत रखती है बच्चों, यह बात सोच लेना। आगे देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों। ठीक है जी, अगली क्रिया देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से करेंगे जी। जल अपघटन, क्या लिखेंगे, जल अपघटन। ठीक है, तो क्रिया में लिखिएगा जल अपघटन। ठीक है साहब, क्या लिखेंगे, जल अपघटन। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, क्या लिखेंगे, हाइड्रोलाइसिस। बात आई समझ में, क्या लिखेंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। समझे या नहीं समझे बच्चों। तो अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थी कैसे करते हैं वो देखिएगा, हम बताते हैं आपको कैसे करते हैं। ठीक है साहब, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, QH के साथ क्रिया होती है। किसके साथ, QH के साथ क्रिया। ये क्रिया इंपॉर्टेंट क्यों होती है वो देखिएगा। दो प्रकार से होता है हाइड्रोलाइसिस। अगर हम जलीय QH के साथ करेंगे, क्या करेंगे, जलीय QH के साथ करेंगे क्रिया तो बनेगा एथिल अल्कोहल। अगर हम एल्कोहलिक QH के साथ करेंगे तो बनेगा फिर क्या बताओ, एथिलीन बनेगा। फिर क्या बनेगा बच्चों, एथिलीन बनेगा। ये पहचान होती है। अब देखिएगा तो हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन होगा तो इम्पोर्टेंट क्रिया ये भी, अगर आप इस प्रकार कराएंगे C2H5Br प्लस QH के साथ क्रिया, ये क्या रहनी चाहिए, जलीय। क्या रहनी चाहिए, जलीय। ठीक है, इसके साथ क्रिया होगी तो ये क्रिया कर लेगा यहाँ से इस प्रकार, ये निकल जाएगा। ठीक है, और बनेगा क्या, ये इसके साथ हो जाएगा, बनेगा क्या, C2H5OH प्लस के KBr। ठीक है जी, ये क्या बन गया बच्चों, एथिल एल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम ब्रोमाइड। और ये क्या बच्चों, एथिल ब्रोमाइड। क्या है ये, एथिल ब्रोमाइड। और ये क्या, कास्टिक सोडा, नहीं सॉरी, कास्टिक पोटास।
कास्टिक पोटाश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये होगी जी जलीय। KOH के साथ कराएंगे यानी कि एल्कोहलिक के साथ कराएंगे। एल्कोहल ये देखिएगा, दूसरी देखिएगा, ये है पहली बच्चों, दूसरी देखिएगा जी, दूसरी है K2C2H5Br प्लस KOH क्या है? एल्कोहलिक, एल्कोहलीय, ठीक है, एल्कोहलीय। ये एल्कोहलीय के साथ कराएंगे हम क्रिया तो बनेगा क्या पता है क्या बनेगा? एक तो एक KBr निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेकर चला जाएगा इसके साथ, एक तो KBr बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? KBr, ठीक है, एक बनेगा बच्चों KBr और एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा और ये OH क्या बन जाएगा? प्लस के H2O, ठीक है। अब ये क्या बचा यहाँ पर? ये बनेगा क्या? C2H4। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा C2H4 तो क्या बन गई ये? एथिलीन, ठीक है। ये क्या? पोटेशियम ब्रोमाइड, ये क्या है? वाटर है। ये क्या है बच्चों? पोटेशियम ब्रोमाइड। मेरे साथ नाम सबके लिखे हैं भाई, अन्यथा मैं भी छोड़ सकता था। पता है क्यों? जितने आप सूत्रों के नाम लिखेंगे इतने सूत्र याद हो जाएंगे आपको। ये क्या है बच्चों? ये मैंने ऊपर लिख दिए दोनों, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड है, ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है जी। एल्कोहलीय में बनेगा क्या? एथिलीन, और जलीय में क्या बनेगी? एथिल एल्कोहल। इसलिए महत्वपूर्ण थी, ये मुझे करानी इसलिए पड़ी, हालांकि आई नहीं एक बार, पर पूछी जा सकती है। जलीय KOH के साथ क्रिया, ठीक है, आप इसको करा दें, क्या पता जलीय KOH में इसको करा दें, एल्कोहलीय में इसको करा दें, दोनों में अंतर है। बात है समझ में? क्या है बच्चों? अंतर है, ठीक है। बात है समझ में? नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे कराते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है जी। आगे कराते हैं बच्चों। आगे देखिएगा तो बच्चों अगली क्रिया आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखिएगा बच्चों, आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, ठीक है साहब। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे। बिल्कुल भी आप लोग जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, ठीक है, आराम से नोट कीजिएगा, एकदम मस्त रहिएगा, बेहतरीन पढ़िएगा। रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़िएगा। हम भी इतना ही पढ़ते थे, मजाक नहीं कर रहे हैं, हम रियल में हमने बहुत संघर्ष किया है, और संघर्ष में जब भी तो आनंद है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ना संघर्ष है ना तकलीफ़ है तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष है ना तकलीफ़ है तो खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे आंधी और तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो संघर्ष तो होना चाहिए जीवन में। उन लोगों की लाइफ क्या है जो बहुत अमीर हैं, जिन्होंने दुख नहीं देखा है, उनकी लाइफ बेकार है एकदम। दुख होना भी ज़रूरी है, दुख की समझ होती है, व्यक्ति को जीने का तरीका भी आना चाहिए। उन्हें थोड़ा सा दुख हुआ नहीं, तुरंत एकदम फांसी लगा लेते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने दुख देखा ही नहीं, उन पर झिलता नहीं है। हम लोग तो हमेशा यार दुख में रहते हैं। हमारा तो लालन पालन ही दुख में हुआ है, गरीब माँ बाप की फैमिली से हम तो, हम लोग तो दुख में रहते हैं। हमने तो इतना दुख देखा है कि हमने इतना सुख नहीं देखा, ठीक है। उन लोगों ने इतना सुख देखा है कि उन्होंने कभी दुख नहीं देखा, एकदम तुरंत दुख आया सुसाइड कर लिया। तो जीवन में दुख और सुख होना भी बहुत ज़रूरी है, ये मेंटेन करता है, ये जीने का तरीका सिखाता है और एकदम खुश रहने का तरीका, ठीक है। जीवन में हमेशा ना तो दुख रह सकते हैं और ना ही खुशी रह सकती है, दोनों का बैलेंस ही होना बहुत ज़रूरी होता है। बातें समझ में? अमीर होना भी बहुत ज़रूरी है और एक बार गरीबी में जीना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमें एहसास होता है, तभी मज़ा आता है अमीरी का जब हम गरीबी में जिए हों, तभी मज़ा आता है गरीबी का जब हम अमीरी में जिए हों, ठीक है। तो दोनों की बैलेंस ही बहुत ज़रूरी है। आगे देखिएगा बच्चों, क्या लिखेंगे साहब? अगली क्रिया है क्या? अगली क्रिया भी बहुत अच्छी है, कोनांट फिन कैल्स्टीन अभिक्रिया। कोनांट फिन कैल्स्टीन अभिक्रिया, कोनांट फिल कैल्स्टीन अभिक्रिया, ठीक है साहब। ये क्रिया है जी, और महत्वपूर्ण क्रिया है, पर एक बार अभी पूछी नहीं गई है,
पर मेरे ख्याल से पूछी जा सकती है, मेरे ख्याल से पूछी जा सकती है। महत्वपूर्ण क्रिया क्या है? कोनांट फिल्केनस्टीन अभिक्रिया। इसको कैसे पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल आयोडाइड। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड से एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बच्चों कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड पर पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड पर पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया कराते हैं। किसकी? पोटेशियम आयोडाइड की, पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया कराते हैं तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार पूछ सकता है इस क्रिया को। ठीक है, इससे अलग एक भी बार नहीं पूछा जा सकता, इसी प्रकार पूछ सकता है बस। तो देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे। कोनांट फिल्केनस्टीन अभिक्रिया है ये, तो क्रिया किस पर होगी बच्चों? एथिल ब्रोमाइड पर C2H5Br। ठीक है जी, KI के साथ क्रिया करवा दो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये दोनों इस प्रकार निकल जाएंगे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी ये क्रिया। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी ये क्रिया। या एसीटोन भी कर सकते हैं, कई बुकों में एसीटोन होती है, लो एसीटोन कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसीटोन कर दो। एसीटोन के साथ गर्म करते हैं तो एसीटोन के साथ क्या करेंगे बच्चों? गर्म करेंगे तो ठीक है जी, एसीटोन के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो इस दोनों के ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है जी, ये क्या? पोटेशियम क्या है बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड। क्या है? आयोडाइड। ठीक है, तो बनेगा क्या? C2H5I प्लस KBr। ठीक है, KBr। ठीक है, बन गया ना? क्या बन गया? पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या बन गया? एथिल आयोडाइड। और ये क्या बन गया? पोटेशियम आयोडाइड का एथिल आयोडाइड बन गया। और ये क्या बन गया? पोटेशियम ब्रोमाइड। बात आई समझ में? नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट। ठीक है, हम इतने क्या कर लेते हैं, इंक डाल लेते हैं, आप लोग इतने नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, हम हट चुके हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, और आगे देखिएगा आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों। ठीक है, ले लिया बच्चों, और हमने इस प्रकार इंक भी डाल लिया। ठीक है, तो देखिएगा अब आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखिएगा तो बच्चों, आगे देखिए केशिन के साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में बखूबी पूछी गई थी क्रिया, और कैसे पूछी गई थी वो देखिएगा। ठीक है जी, 2023 में बखूबी पूछी गई है क्रिया। ठीक है, देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार पूछी गई है। पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। तो अगली क्रिया है KCN के साथ क्रिया। KCN के साथ क्रिया। ठीक है बच्चों, KCN के साथ क्रिया पूछी कैसे गई थी कि क्या होता है जब पोटेशियम साइनाइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं तो।
ठीक है, 2023 डाल लीजिएगा। 2023 में ये क्रिया पूछी गई है बखूबी। कैसे पूछी गई है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड पर पोटेशियम साइनाइड की क्रिया, पोटेशियम साइनाइड की क्रिया कराते हैं तो ठीक है बच्चों। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड पर पोटेशियम साइनाइड की क्रिया कराते हैं तो, ठीक है। ये 2023 में इस प्रकार पूछी गई थी, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा तो बहुत आसान क्रिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा एथिल ब्रोमाइड क्या है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br है, प्लस KCN के साथ क्रिया करवा दो, ये दोनों निकल जाएंगे बच्चों, ठीक है। बन क्या जाएगा C2H5 और CN और प्लस के KBr। तो ये क्या है जी आपके सामने, एथिल ब्रोमाइड, ये क्या पोटेशियम नाम सबका लिखें बच्चों, साइनाइड। नाम इसलिए लिखेंगे कि आपको सूत्र याद हो जाएंगे। ये क्या एथिल साइनाइड, ये क्या है एथिल साइनाइड, ठीक है। क्या हो बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड आता है समझ में बच्चों। इस प्रकार लिखेंगे जी, कोई समस्या हो तो बताइएगा, ये हो जाएगी, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम हट गए बच्चों, ठीक है, हम हट चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे देखिएगा क्रिया, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे। रब कर दें क्या, देखिएगा तो आगे देखिएगा। 2024 वाली स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, आगे देखिए। अब 2024 वाली देखिएगा, 2024 में किस प्रकार पूछी गई थी क्रिया। अब क्या जो आई है इस बार 24 में किस प्रकार पूछी गई है, वोल्टेज अभिक्रिया भी पूछी गई थी और एक और अभिक्रिया पूछी गई थी, ठीक है जी। 2024 में किस प्रकार पूछी गई थी उस क्रिया को देखिएगा, ठीक है बच्चों। 2024 की अभिक्रिया देखिएगा। ये है हमारे सामने क्या पेपर, ये है पेपर के हम तुम्हारे सामने करके दिखाते हैं। कभी आप झूठ समझें कि सर जी झूठ बोल रहे हैं, भाई झूठ वूठ का काम हमारे पास तो बिल्कुल है नहीं, झूठ का काम बिल्कुल हमारे पास तो है नहीं, ठीक है। इसीलिए हमने आप लोगों के सामने क्या ले लिया है, हमने हाथ में पेपर ले लिया स्वयं ही, ठीक है जी। और पेपर की हम आपके सामने कराएंगे, ठीक है। ना तो हम पे झूठ बोला जाता है औरों की तरह, और ना ही हम झूठ बोलते हैं बच्चों, हम तो सीधा और सटीक सही कराते हैं बस, ठीक है जी। तो देखिएगा तो बच्चों कैसे पूछी गई थी वो देखिएगा, ठीक है। किस प्रकार पूछी गई थी उसको देखिएगा। हाँ मिल गई, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं बहुत देर से, मिल गई। देखिएगा 2024 में किस प्रकार पूछी गई थी उसको देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा 2024 डालिएगा और कैसे पूछी गई थी वो देखिएगा कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है जब, ये पूछी गई थी। क्या होता है जब, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया, सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया, सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कराते हैं तो ठीक है जी। सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कराते हैं तो ये 2024 का पेपर है हमारे पास, हाथ में दिख रहा होगा आपको। इसमें से इस प्रकार पूछी गई थी, ठीक है बच्चों।
ये क्रिया। ठीक है साहब। अब आपके सामने हमारे हाथ में पेपर है, झूठ तो नहीं बोलेंगे, बात आई समझ में। 2024 का पेपर है हमारे हाथ में और ये पूछी गई थी, बात आई समझ में बच्चों। अब देखिएगा तो इसको हम करेंगे कैसे वो देखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको हम किस प्रकार करेंगे। अच्छा, एक प्रकार से और पूछी जा सकती है, उसको हम लिख के दिखाएंगे अपनी तरफ से। एक प्रकार से और पूछी जा सकती है क्रिया, उसको हम लिख कर दिखाएंगे आपके सामने। वो क्रिया इस प्रकार पूछी जा सकती है बच्चों, पता है किस प्रकार कि कैसे प्राप्त करोगे आप एथिल ब्रोमाइड से क्या डाई एथिल ईथर, ये भी पूछी जा सकती है। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड से डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर को, डाई एथिल ईथर को कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड से डाई एथिल ईथर को, या फिर क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कराते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्रिया है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे कहने से, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है बच्चों। ठीक है, तो अब देखिएगा किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। एथिल ब्रोमाइड सॉल्यूशन में देखिए कैसे करेंगे जी। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है जी। सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONa। ठीक है, और इसको क्या करेंगे जी, गरम। ठीक है, डेल बना दिया, डेल्टा बना दिया, गरम। अच्छा, सोडियम एथॉक्साइड को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, ए इस प्रकार, ए इस प्रकार, क्या ऐसा लिख सकता हूँ ऐसा बच्चों, क्या NaO और C2H5 इस प्रकार से, कोई दिक्कत तो नहीं। ये भी सोडियम एथॉक्साइड है, ये इस प्रकार निकल जाएंगे दोनों और बन क्या जाएगा, एक तो ये C2H5O और ये C2H5 और बना क्या, ये दोनों क्या बन गए जी, NaBr। ठीक है बच्चों, NaBr। और सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5ONa। ये है सोडियम एथॉक्साइड, हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया इस आपको समझाने के लिए बस। ये क्या है बच्चों, एथिल ब्रोमाइड, ये क्या, सोडियम एथॉक्साइड, और ये क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड। बात आई समझ में। ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड है, ये डाई एथिल ईथर है, ये क्या सोडियम एथॉक्साइड है, ये क्या एथिल ब्रोमाइड है। इस प्रकार क्रिया हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछी गई है और भी पूछी जा सकती है। ठीक है, आप चिंता नहीं करें, जो पूछी जाएगी, जो पूछी जाती हैं, जो पूछी गई हैं, हम सभी को करा रहे हैं। बिल्कुल एथिल ब्रोमाइड की टेंशन ना लो, जो आने लायक हैं हम सभी को करा देंगे। जो हम करा रहे हैं बस उनको याद कर लेना, बाकी 100% हम बता रहे हैं, गारंटी देते हैं, इससे अलग कोई सी क्रिया नहीं पूछी जाएगी। 100% गारंटी है ये हमारी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जी साहब, हम हट रहे हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जी। ठीक है, आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, और वैसे हालांकि इस अभिक्रिया को पता है क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बोल देते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, विलियमसन संश्लेषण, संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। और ये 2024 में पूछी गई है। और ये ईथर प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि भी होती है, ईथर को प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि भी होती है, विलियमसन संश्लेषण विधि। नोट डाउन कर लीजिएगा भाई साहब। ठीक है,
और फिर आगे देखिएगा आगे किस प्रकार करेंगे बच्चों। ठीक है जी, आगे देखिएगा अमोनिया से क्रिया, महत्वपूर्ण क्रिया है अमोनिया से क्रिया। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से क्या प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन व तृतीयक एमीन, कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो रब कर रहा हूँ मैं, अब एक बार और हट रहा हूँ मैं, जो भूले चुके रह गए हैं और स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखिएगा तो अमोनिया के साथ क्रिया, महत्वपूर्ण क्रिया है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है बच्चों, लंबी क्रिया है, बहुत लंबी क्रिया है और महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, तो देखिएगा भाई किस प्रकार पूछेंगे वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, किस प्रकार देखेंगे वो देखिएगा। मैं आपकी जो केमिस्ट्री पूरी समाप्त दिसंबर तक करवा दूंगा, ये मेरा वादा है, दिसंबर तक पूरी फिनिश केमिस्ट्री। ठीक है, आपको जनवरी और फरवरी में पूरा रिवाइज करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट जितनी भी। बस आपको करना क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट करके अवश्य बताएं बच्चों अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं। बहुत से बच्चे देखते हैं, व्यू आते हैं हमारे पे, बहुत सारे आ रहे हैं, 50 है, 60 है, 70 80 है, 90 भी है, 100 भी हैं किसी पर। तो जब इतने बच्चे व्यू आ रहे हैं तो इतने बच्चे देख भी रहे हैं, सीधी सी बात है। तो मैं बार बार कहता हूँ नालायक हो, कम से कम कमेंट तो क्या करो कि सर जी आप अच्छी बनाते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमको कमेंट के रुपया मिल रहे हैं, हमें तो अभी कुछ नहीं मिल रहा, झुंझुना भी नहीं मिल रहा। हम तो आपके लिए फ्री में वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, और आपको मरी मौत आती है कमेंट करने में भी। अरे कम से कम कमेंट तो कीजिएगा कि वेरी नाइस वीडियो। ठीक है, या फिर हमको जो है अगली क्लास ये दीजिएगा सर जी, कमेंट करने में या फिर आपके रुपया खर्च हो रहे हैं। अरे हमको कुछ नहीं मिल रहा है कमेंट करने में, लेकिन हमको ये पता पड़ जाएगा कि कुछ बच्चों की समझ में आ रहा है, हाँ कुछ बच्चे सक्रिय हैं, वरना हम तो यही सोच रहे हैं देखने वाले हर बच्चा निष्क्रिय है। समझ में? तो कमेंट करो, और जो है मैथ की क्लास भी पढ़ी है प्ले लिस्ट में, मैथ के बच्चे मैथ की क्लास देखें। ठीक है, पूरा सिलेबस 10th क्लास के बच्चों की भी है और 12th क्लास के बच्चों की, 11th क्लास की भी डालेंगे, पहले बोर्ड वाले बच्चों के लिए, फिर 11th क्लास के बच्चों के लिए भी करेंगे। ठीक है, अगली क्रिया बच्चों अमोनिया के साथ क्रिया, क्या करेंगे? अमोनिया के साथ क्रिया, अमोनिया के साथ क्रिया NH3। ठीक है साहब, अमोनिया के साथ क्रिया। ठीक, तो किस प्रकार करेंगे अमोनिया के साथ क्रिया वो देखिएगा। महत्वपूर्ण क्रिया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन को। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है ये कि कैसे प्राप्त करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे किससे? एथिल ब्रोमाइड से। क्या लिखेंगे बच्चों? एथिल ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड से, एथिल ब्रोमाइड से। ठीक है, प्राथमिक एमीन, क्या लिखेंगे? प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। ठीक है, प्राथमिक एमीन कॉमा द्वितीयक एमीन, प्राथमिक कॉमा द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक एमीन, एमीन कॉमा तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन को। ठीक है जी, कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन व तृतीयक एमीन को? बात है समझ में? तो ये है जी। ठीक है, अब किस प्रकार प्राप्त करेंगे आप लोग वो देखिएगा बच्चों। बात है समझ में? किस प्रकार हम प्राप्त करेंगे, लंबी क्रिया, गौर से देखिएगा। पहली क्रिया हम इस प्रकार करेंगे, देखिएगा C2H5Br प्लस के NH3 के साथ क्रिया करवाएंगे। तो बच्चों किस प्रकार करेंगे? गरम करेंगे। क्या करेंगे? गरम। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे वो देखिए। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ब्रोमीन,
यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ब्रोमाइड, तो बन क्या जाएगा C2H5NH2 और HBr। ठीक है, ये बन गया जी प्राथमिक एमीन। क्या बन गया आपके सामने? प्राथमिक एमीन। इसी को बोलते हैं एथिलेमीन। क्या बोलते हैं बच्चों? एथिल एमीन। ठीक है, बात आई समझ में? आगे देखिएगा, इसकी क्रिया फिर दोबारा से एथिल ब्रोमाइड पर करवाएंगे। किस पर करवाएंगे? इसकी क्रिया दोबारा से एथिल ब्रोमाइड पर करवाएंगे, एथिल एमीन की। C2H5NH2 पर। किस पर करवाएंगे? C2H5Br की। ठीक है जी। अब क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक ब्रोमीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ब्रोमीन, बने क्या? HBr। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये C2H5 और C2H5 कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा C2H5 का होल ट्वाइज। इस प्रकार बचा क्या? जब यहाँ से एक हाइड्रोजन HBr निकल के चली गई, तो यहाँ पर क्या बचा? NH। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या? NH। बात आई समझ में? ये बन गया द्वितीयक एमीन। क्या बन गया बच्चों? द्वितीयक एमीन। ठीक है जी। वैसे नाम क्या? डाईएथिल एमीन। वैसा दूसरा नाम क्या है बच्चों? डाईएथिल एमीन। आता है समझ में? तीसरी क्रिया किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। C2H5 का होल ट्वाइज NH प्लस किसके साथ? C2H5Br के साथ ही गर्म करेंगे, तो क्या प्राप्त होगी वो देखिएगा। यहाँ से ये H और यहाँ से Br निकल कर क्या बनाएगी बच्चों? HBr प्लस के, और क्या बन जाएगा? C2H5 का होल थ्राइज और N। यही तो बना। और ये बन गया क्या? तृतीयक एमीन। क्या बन गया? तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्राईएथिल एमीन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राईएथिल एमीन। ठीक है, अब इधर अब करना चाहो तो एक बार और क्रिया करवा सकते हैं। करना चाहो तो आप लोग एक बार और क्रिया करवा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है जी? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड है। ये क्या है बच्चों? अमोनिया है जी। क्या है ये? अमोनिया है। ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड। और ये क्या है? एथिल एमीन है। क्या है? एथिल एमीन। क्या है बच्चों? ये एथिल एमीन है। और ये क्या है? डाईएथिल एमीन है। डाईएथिल एमीन है। ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड है जी। इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस प्रकार से क्रिया बनेगी। ये बन गया देखो प्राइमरी एमीन, ये बन गया द्वितीयक एमीन, ये बन गया तृतीयक एमीन। एक और बार क्रिया करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड समाप्त हो गया। मैं एक को रब करूँगा और फिर थोड़ा सा ऊपर लिखूँगा, इसको यहाँ पर, थोड़ा उसको वहाँ पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और बार क्रिया करा सकते हैं। अब देखिएगा, तो ले लिया होगा आपने। आगे देखिएगा, थोड़ा सा मैं रब को थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। ए यहाँ से। ठीक है, बगैर नाम नहीं लिखेंगे, बस क्रिया कराएंगे। अब देखिएगा, तो इसको हम इस प्रकार भी करा सकते हैं। पहली स्टेप तो ये हो गई, पहली स्टेप ये हो गई, दूसरी स्टेप ये हो गई, और तीसरी स्टेप देखिएगा। तीसरी स्टेप में किस प्रकार करेंगे? C2H5 का होल ट्वाइज NH C2H5Br। इस प्रकार ये क्या बन जाएगा? C2H5 का होल थ्राइज N प्लस के HBr। फिर दोबारा से क्रिया यहाँ तक हो गई थी ना वो। अब इसकी क्रिया ऐसे भी कर सकते हैं, चौथी क्रिया इस प्रकार भी। C2H5 का होल थ्राइज N प्लस के C2H5। ठीक है बच्चों, और Br
ये क्रिया इसके साथ जुड़ जाएगी, C2H5 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएंगे, 3 की जगह C2H5 का होल 4 और ये N और Br। भाई ये 3 थी ना, C2H5 3 है तो चौथी ये हो गई C2H5 का होल 4, ये N है और ये Br। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, टेट्राएथिल। 4 हो गए ना ये, टेट्राएथिल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया बच्चों, टेट्राएथिल अमोनियम ब्रोमाइड। बात आई समझ में। ठीक है बच्चों, ये क्या ट्राईएथिल अमोनियम है, ये क्या डाईएथिल अमोनियम है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, चारों स्टेप हो गई, ये हो गई चारों स्टेप। पहले जो की थी मैंने वो 3 स्टेप में की थी, बोर्ड बढ़ गया था इसलिए मैंने चौथी स्टेप मिटाकर की है एक। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा बच्चों, फिर आगे देख लेना अगली क्रिया। ठीक है जी, अगली क्रिया देखिएगा किस प्रकार से करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगली क्रिया भी देख लीजिएगा भाई, किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा तो आगे देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे आप लोग। ठीक है जी, आगे देखिए, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया, एथिल मरकैप्टन बनेगा और कैसे बनेगा वो देखिएगा। आगे क्रिया है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। ठीक है, अगली क्रिया है जी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। ठीक है, अगली क्रिया है बच्चों क्या, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। ठीक है, अब देखिएगा तो इम्पोर्टेंट क्रिया ये भी कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से मरकैप्टन। इस प्रकार पूछ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड से, ठीक है, एथिल मरकैप्टन एथिल मरकैप्टन को। ठीक है जी, कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल मरकैप्टन। ठीक है, तो देखिएगा तो बच्चों क्रिया कैसे होगी, C2H5 Br प्लस के KSH या एथिल KHS। ठीक है बच्चों, KS और H। ठीक है, KSH पोटेशियम, KS लगनी चाहिए भाई, SH। ठीक है, इस प्रकार अभी KBr इस प्रकार निकल जाएगी। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये क्या है जी आपकी एथिल ब्रोमाइड। ये क्या, एथिल ब्रोमाइड। अब क्या बन जाएगा, C2H5, अरे सॉरी C2H5 और क्या SH प्लस के KBr। ये क्या बन गया बच्चों, एथिल मरकैप्टन। ठीक है, क्या बन गया, एथिल मरकैप्टन। फटाफट नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से, फिर आगे क्रिया कराते हैं आपकी। ठीक है साहब, अगली क्रिया कराते हैं बच्चों। ठीक है जी,
अगली क्रिया कराते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अगली क्रिया KNO2 के साथ क्रिया है। अगली क्या क्रिया है? KNO2 के साथ क्रिया, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं लग रही है हमको और हम नहीं कराते हैं उसको। टाटा बाय बाय, एथिल ब्रोमाइड का फिनिश। बात आई समझ में बच्चों? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस क्लास में आप लोगों के लिए कराया क्या? एथिल ब्रोमाइड, जो महत्वपूर्ण क्रियाएँ थी इस पेपर में। ये मतलब ये एथिल ब्रोमाइड बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन है कुछ नहीं, सबसे आसान है, पर पूछा जाता है फिर भी। अब आप लोग ये बात आप लोग गौर से सुन लीजिएगा, मैं हर एक क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगा या फिर जो है प्रयोगशाला विधि वो कराऊंगा जो पूछी जाती हैं अक्सर, उसको करा सकता हूँ, अन्यथा कुछ नहीं कराने वाला। केवल वही चीज़ कराऊंगा हर एक कंपाउंड का जो पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। बाकी फालतू की चीज़ जैसे कि प्रयोगशाला विधि, गैस बनानी, ठीक है, प्रयोग उपयोग, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाएंगे हम अवश्य उसकी क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। हम ऐसे ही क्लास कराते रहेंगे बच्चों, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और जिन नालायकों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो नालायक सब्सक्राइब कर दें। तुम्हारा सब्सक्राइब में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है आगे चल के 1-2 साल में, ठीक है। तो नालायकों ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद पता है, मेरा फ़ोन बता देता है कि कितने अनसब्सक्राइबर करके देख रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो का लाभ उठा रहे हैं। हमको पता है, हम उन नालायकों से बोल रहे हैं कि चाहे छात्राएं हों चाहे छात्र हों, दोनों में से बोल रहे हैं हम कि आपका क्या जा रहा है, कम से कम हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बेहतरीन वाक्य के साथ इस क्लास का अंत करता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।